बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होती है मैथमेटिकल मेथड में 8 या 9 चैप्टर है। तो बुनियादी तौर पर जो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है वो होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अगर एम ऑफ वाई इक्वल है एन ऑफ एक्स के तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आसान है निकालना, ठीक है, वो एक प्रोसेस है, वो मैंने बता दिया है। लेकिन यह हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो ऐसा होमोजीनियस फंक्शन होगा या नॉन होमोजीनियस जिसका एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं बनेगा, बल्कि हम बनाएंगे। उसकी कुछ रूल है। रूल नंबर 1, रूल 1 में ये कहती है, रूल 1 ये कहती है कि अगर हम एम वाई माइनस एन ऑफ एक्स को डिवाइड करें, ये सेकंड जो वैल्यू है इसको नीचे लिख दी, सिर्फ जस्ट एन लिख दी, यहाँ पर जस्ट एक्स फंक्शन आ जाए। मैं लिखता हूँ फी ऑफ एक्स, मतलब ओनली एक्स फंक्शन आ जाए तो ये रूल 1 होगा। वैसे ये एम ऑफ वाई मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इल्म नहीं है। एम ऑफ वाई है पार्शियल ए बटा पार्शियल वाई, और एन ऑफ एक्स का मतलब है पार्शियल ए बटा पार्शियल एक्स, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ आई हो तो मैं आगे जाता हूँ। सॉरी, यहाँ गलती हो गई। वो ये कि पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई और पार्शियल एन बटा पार्शियल एक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि एम क्या चीज़ है तो एम है पार्शियल एफ बटा पार्शियल एक्स, और एन क्या चीज़ है, एम है पार्शियल ए बटा पार्शियल एक्स, और एन है पार्शियल ए बटा पार्शियल वाई। एक दफ़ा दोबारा सुने, एम वाई का मतलब इस एम को हम एक वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, एन ऑफ एक्स को एन को एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। जस्ट एम को, एम जो है वो फंक्शन है एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट, ठीक है। इस तरह एन भी है। अब मैं रूल 2 पे जाता हूँ। रूल नंबर 2 क्या चीज़ है? रूल 2 ये है कि पहले एन ऑफ एक्स, उसके बाद एम ऑफ वाई डिवाइड बाई इस एम को नीचे ले आई, और यहाँ पर जस्ट क्यू ऑफ वाई, मतलब ओनली वाई फंक्शन आना चाहिए। तो ये हमारा क्या आएगा? रूल 2। लेकिन एक बात नोट करें, अगर ना एक्स फंक्शन हो ना वाई फंक्शन हो तो ये हमारा क्या होगा? रूल नंबर 3 आएगा। और रूल नंबर 3 क्या कहता है? अब इसको गौर से सुने। रूल नंबर 3 ये कहती है, रूल 3 में हम ये करेंगे, अगर ना एक्स फंक्शन आता हो ना वाई फंक्शन बल्कि मिक्स फंक्शन आता हो तो तब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि एक्स एम के साथ लिखेंगे और माइनस वाई एन के साथ वो नॉन ज़ीरो फंक्शन आ जाए। जब नॉन ज़ीरो आ जाएंगे तो इसी को हम कहते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/xm माइनस वाई एन। यहाँ पर जस्ट नॉन फंक्शन आना चाहिए, नॉन ज़ीरो फंक्शन। मैं एक चीज़ छोड़ के चला गया। रूल 1 में जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगी? रूल 1 में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आएगी, आपने इस तरह करना है कि एक्सपोनेंशियल लिखना है ऊपर इंटीग्रेटिंग फी ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया रूल 1 में। रूल 2 पे चला जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगी? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेटिंग क्यू ऑफ वाई इंटू डी वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। रूल 3 में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। मेरे ख्याल में एक रूल रह गया, वो ये कि अगर एक्स एम है प्लस वाई एन नॉन ज़ीरो हो तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये जस्ट मैंने रूल बता दिया। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, इससे आप लोगों के रूल भी समझ आ जाएगी, हर चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है।
ये मैंने अभी तक आपको रूल समझा दिया था। इस रूल के बाद जो है मैं अभी आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को और से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, 3 डिग्री बन गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ 2 1 3 डिग्री। ये तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब सबसे पहले इसको हम एम कहते हैं, इसको एन कहते हैं। ये लिख देते हैं। एम क्या चीज़ है? एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2xy²। एन है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x²y। ये देखो इसकी जो है वैल्यू मैंने लिख दी। मैं सबसे पहले एग्जैक्ट चेक करूँगा। एम को वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। x² माइनस 2 2 ज़र 4xy आएगा। ये हमारा my है। एन ऑफ एक्स क्या आएगी? -3x² प्लस 3 दूना 6xy। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जाते हैं। पहला रूल यूज़ करते हैं, एम ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। देखते हैं क्या आती है। x² माइनस 4xy माइनस एन ऑफ एक्स प्लस 3x² माइनस 6xy, और डिवाइड में n लिख दी, माइनस x³ प्लस 3x²y। इससे ये जमा करे और ये इससे माइनस करे, आंसर आएगी 4x² माइनस 10xy डिवाइड में, और यहाँ जो है आएगा x कॉमन ले ले स्क्वायर, माइनस x प्लस 3y। यहाँ जो है x यहाँ से कैंसिल करे, यहाँ से कैंसिल। ये मिक्स फंक्शन बन रहा है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं बन रही। ठीक है, ओनली x से y फंक्शन नहीं बना है, ये रूल फेल। मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा देखता हूँ। ये जो है एम वाई एक सही मैंने किए हुए। x² माइनस 2 2 ज़र 4xy, ठीक। एन ऑफ एक्स माइनस 3x² प्लस 3 दूना 6xy, ठीक है। अब मैं दूसरा रूल यूज़ करता हूँ, रूल नंबर 2। एन ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई डिवाइड बाई एम इक्वल टू, अब क्या आएगा? एन ऑफ एक्स क्या है वैल्यू? माइनस 3x² प्लस 6xy माइनस x² 4xy डिवाइड बाई एम x²y माइनस 2xy²। इसके बाद नीचे आ जाए। अब देखो इसके साथ ये ऐड करिए, माइनस 4x², ये इसके साथ प्लस 10xy। मतलब ये भी मिक्स है, ये भी इम्पॉसिबल है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं रूल 3 पे जाता हूँ। रूल 3 ये कहती थी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें x को m के साथ और ऐड करें y को n के साथ, लेकिन वो नॉन ज़ीरो बने, तो रूल 3 ये कहती है x को मल्टीप्लाई करें m के साथ, x² y माइनस 2xy²। ऐसे होमोजीनियस है, क्लियरली पता चल जाता है इंसान को कि ये कौन सा रूल यहाँ यूज़ होगा। इसमें यही रूल यूज़ हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। अब यहाँ देखो इसके साथ ये x³ बन रहा है, माइनस 2x² माइनस y(x³ प्लस 3x² इक्वल टू 0। यहाँ ये इक्वेशन x³ और x³ ये कैंसिल हो रही, ये इन दोनों को ऐड करो। अच्छा, इन ये अब नॉन ज़ीरो बनाना। ठीक है, यह बन गया माइनस बल्कि प्लस x² इक्वल टू नॉन ज़ीरो। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी आ गया, वो है 1/x²y²। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा।
जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड करूँगा, देखो क्या बनती है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे और यहाँ 1/y माइनस यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर तो 2, नीचे एक x बनेगा, ऊपर y कैंसिल हो गया, ये बन गई। और से करते हैं गलत ना हो जाए। नीचे x क्यूब है तो ऊपर एक x रहेगी, नीचे एक y और यहाँ पर -3 एक्स स्क्वायर कैंसल, y 1/y बनेगा क्योंकि नीचे y स्क्वायर है, dy = 0। कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करें। आगे देखिए, अब इसको हम m, इसको n। अब देखो ये एग्जैक्ट बनेगा, गौर से देखिए। m को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें -1/y², और इस n को x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें -1/y²। ये हमारा बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब सॉल्यूशन तो वैसे भी आपको पता है, आगे ट्राई योर सेल्फ, वो मैं नहीं बताऊंगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने सॉल्व भी किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये तो मैंने, अगर रूल 1 में बन जाता, रूल 1 में अगर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता x³ बनता, तो मैं क्या करता, मैं लिखता कि u ऑफ x इक्वल है e इंटू x³ dx। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते। अगर रूल 2 होता तो हम ऐसे ही करते, y³ dy, फिर यही इक्वेशन मल्टीप्लाई करते। खाफे खुदा, वंदे करीम, ता अब्दी ज़िंदगी ना ख़त्म शुद।